गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन राजस्थान की हिस्ट्री के 20 ऑब्जेक्टिव की एक सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसके लिए अपन कोशिश करेंगे कि डेली आपको 20 ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करवाएं अपन। तो उसके लिए अपन बिना कोई देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक थंबा महल जिसका दूसरा नाम होता है प्रहरी मीनार का निर्माता कौन थे? एक थंबा महल जिसको प्रहरी मीनार बोलते हैं, उसके निर्माता कौन थे? ऑप्शन ए राव चंद्रसेन, ऑप्शन बी इंद्र सिंह, ऑप्शन सी अजीत सिंह, ऑप्शन डी जसवंत सिंह। तो इस प्रश्न का सही आंसर है अजीत सिंह, ऑप्शन सी। अजीत सिंह मारवाड़ के जो शासक थे, उन्होंने निर्माण करवाया था एक थंबा महल का। तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक थंबा महल के निर्माता कौन थे? अजीत सिंह। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का शाहजहां किसे कहा जाता है? मारवाड़ का शाहजहां किसे कहा जाता है? ऑप्शन है राव किशन सिंह, ऑप्शन बी भक्त सिंह, ऑप्शन सी उम्मेद सिंह, ऑप्शन डी राव मालदेव को। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको अगर पता हो तो बताएं, नहीं तो मैं बता देता हूं। इस प्रश्न का सही आंसर है उम्मेद सिंह, ऑप्शन सी। इनको जो है मारवाड़ का शाहजहां कहा जाता है। तो प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? मारवाड़ का शाहजहां उम्मेद सिंह को कहा जाता है, जो मारवाड़ के शासक थे। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। ऐसे प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं आजकल, इसलिए मैं आपके लिए अच्छे प्रश्नों की एक सीरीज लेकर आया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा देता हूं मैं इसके, क्योंकि ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाएगा। जोधपुर के राजाओं का राज तिलक होता था, यानी कि जोधपुर के जो शासक होते थे ना, उनका राज तिलक कहां पर होता था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है महामंदिर चौकी पर, ऑप्शन बी श्रृंगार चौकी पर, ऑप्शन सी केलवा चौकी पर, और ऑप्शन डी तारागढ़ दुर्ग पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है मैं बताता हूं आपको। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। श्रृंगार चौकी पर जो है मारवाड़ के जो शासक होते थे, राजा महाराजा होते थे, उनका राज तिलक होने का कार्य होता था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो प्रश्नों को देखकर आप अपना रिव्यू जरूर दें, ताकि आपको हम इससे अगली वाली क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेकर आ सके आपके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। राजस्थान का ताजमहल, अच्छा प्रश्न है। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? हालांकि बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जाता था और अभी भी पूछा जाता है, जो छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर, उसके लायक क्वेश्चन है ये, जैसे BSTC, BA बीएड वगैरह। ऑप्शन है गिरिग्राम को, ऑप्शन बी उज्जैन को, ऑप्शन सी जसवंत थड़ा को, और ऑप्शन डी झड़ा तालाब को। तो इस प्रश्न का सही आंसर है जसवंत थड़ा, जो है जोधपुर के अंदर है ये, और इसको क्या है मारवाड़ का या राजस्थान का जो है ताजमहल कहा जाता है। तो ये जोधपुर के अंदर है, राजस्थान का ताजमहल इसको कहा जाता है, जसवंत थड़ा को। आप हमेशा जो तैयारी कर रहे हैं अच्छे तरीके से पढ़ें, किसी बुक्स को जो पढ़ रहे हैं उसको बार बार रिवाइज करें। बार बार पुस्तकें बदलने से कुछ नहीं होता है, आपको आदत बदलनी है, किताबें नहीं बदलनी है। एक किताब को बार बार पढ़ने की आदत डालें, अपना आप सिलेक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। गुलाब राय किसकी पासवान थी? गुलाब राय किसकी पासवान थी? ऑप्शन है सुमेर सिंह, ऑप्शन बी विजय सिंह, ऑप्शन सी राय सिंह, ऑप्शन डी उम्मेद सिंह। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विजय सिंह, ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा, ऑप्शन बी विजय सिंह। अब बढ़ते हैं अपन आगे। अजीत सिंह को कान का कच्चा किसने कहा है? अजीत सिंह को कान का कच्चा किसने कहा है? कान का कच्चा का मतलब होता है जो बहुत जल्दी किसी के बकाव में आ जाता है, उसको बोलते हैं कान का कच्चा। और प्रश्न के ऑप्शन है कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन बी GH ओझा यानी कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ऑप्शन सी विनस, ऑप्शन डी अब्बास फोर्ड। तो कान का कच्चा अजीत सिंह के लिए जो है GH ओझा ने कहा था, जिनका पूरा नाम गौरीशंकर हीराचंद ओझा है। ये आपको ध्यान रखना है। इतिहासकार हैं GH ओझा, इन्होंने जो है अजीत सिंह को कान का कच्चा आदमी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन अब।
ये 20 क्वेश्चन ही रहेंगे, अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए आपके लिए लेकर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राठौड़ों का यूलिसेस, जिसको कर्नल जेम्स टोड ने उपाधि दी थी राठौड़ों का यूलिसेस, वो किसे कहा जाता था? अगर आपसे प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए कि कर्नल जेम्स टोड ने किसको राठौड़ों का यूलिसेस कहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न का आंसर है। पहले ऑप्शन देखते हैं, तख्त सिंह, जसवंत सिंह फर्स्ट, दुर्गादास राठौड़, सरदार सिंह। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दुर्गादास राठौड़, ऑप्शन सी। अब आपसे प्रश्न इसको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेस किसने कहा है? तो आपको ध्यान रखना है कर्नल जेम्स टोड। या ऐसे पूछ ले कि कर्नल जेम्स टोड ने किस व्यक्ति को राठौड़ों का यूलिसेस कहा है, तो दुर्गादास राठौड़ आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, धर्मत का युद्ध 1658 में जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था? जसवंत सिंह जो था जोधपुर के शासक, मारवाड़ के शासक, इन्होंने किस शासक का साथ दिया था धर्मत के युद्ध में 1658 में? ऑप्शन ए है अभय सिंह, ऑप्शन बी खव्वास खां, ऑप्शन सी दारा सिकोह, ऑप्शन डी सरदार सिंह। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दारा सिकोह, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है, क्योंकि इस युद्ध में दारा सिकोह का साथ जसवंत सिंह ने दिया था। और ये धर्मत का युद्ध कब लड़ा गया था, ऐसे भी पूछ लिया जाए तो 1658 आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसवंत सिंह की मृत्यु पर, यानी कि जब मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी, तब किसने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है? ऐसा कथन, ये कोट है, स्टेटमेंट है कि किसने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। ऑप्शन है तख्त सिंह, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी राव जोधा, ऑप्शन डी राव मालदेव। तो इस प्रश्न का सही आंसर है औरंगजेब, ऑप्शन बी। औरंगजेब ने कहा था जब जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी, तब बोला था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। अब बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मारवाड़ की नूरजहां किसे कहा जाता है? मारवाड़ की नूरजहां किसे कहा जाता है? ऑप्शन है रानी जसवंत दे, ऑप्शन बी गुलाब राय, ऑप्शन सी उमा दे, ऑप्शन डी रेखा देवी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है गुलाब राय, ऑप्शन बी। गुलाब राय को जो है मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है। गुलाब राय को क्या कहा जाता है? मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ अपन बढ़ते हैं। राजपुताने का गैरिबाल्डी किसे कहा गया है? राजपुताने का गैरिबाल्डी किसे कहा गया है? ऑप्शन ए है तख्त सिंह, ऑप्शन बी सरदार सिंह, ऑप्शन सी दुर्गादास राठौड़, ऑप्शन डी जसवंत सिंह प्रथम। तो इस प्रश्न का आंसर है दुर्गादास राठौड़, ऑप्शन सी। दुर्गादास राठौड़ को जो है राजपुताने का गैरिबाल्डी भी कहा जाता है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। शाहजहां ने जसवंत सिंह को कितना मनसब दिया था? जसवंत सिंह जो थे मारवाड़ के शासक, उनके लिए शाहजहां ने कितना मनसब दिया था? ऑप्शन है 4000 मनसब, ऑप्शन बी 6000, ऑप्शन सी 7000, ऑप्शन डी 8000। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 7000 का मनसब इन्होंने इनके लिए दिया था। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मारवाड़ी के किस शासक को शाहजहां ने 7000 का मनसब दिया था? तो आपको ध्यान रखना है जसवंत सिंह ने। या फिर जसवंत सिंह को 7000 का मनसब किसने दिया था? तो शाहजहां ने। ये तीनों प्रश्न आपको ध्यान रखना है, इंटरलिंक है एक दूसरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का अबुल फजल मुंशी देवी प्रसाद ने किसे कहा था? यानी कि मुंशी देवी प्रसाद ने किस व्यक्ति को राजपुताने का या राजस्थान का अबुल फजल कहा है? ऑप्शन है उम्मेद सिंह को, ऑप्शन बी राव किशन को, ऑप्शन सी मोहनोत नैण सिंह को, ऑप्शन डी राव दूधा को। तो प्रश्न का सही आंसर है मोहनोत नैण सिंह, ऑप्शन सी। मुंशी देवी प्रसाद ने मोहनोत नैण सिंह को क्या कहा है? राजपुताने का अबुल फजल। अब आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि मोहनोत नैण सिंह को राजपुताने का अबुल फजल किसने कहा है? तो मुंशी देवी प्रसाद ध्यान रखना है। ऐसे पूछ ले कि मुंशी देवी प्रसाद ने किसे राजपुताने का अबुल फजल कहा है? तो मोहनोत नैण सिंह ध्यान रखना है। मोहनोत नैण सिंह का संबंध कहाँ से? मारवाड़ जोधपुर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नायिका भेद और प्रबोध चंद्रोदय के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है राव मालदेव, ऑप्शन बी राव राय सिंह, ऑप्शन सी जसवंत सिंह, ऑप्शन डी उदय सिंह। तो इस प्रश्न का सही आंसर है जसवंत सिंह, ऑप्शन सी आपके प्रश्न का सही आंसर है, ऑप्शन सी। ये आपको ध्यान रखना है।
जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी थी? जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी थी? ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन है जहांगीर ने, ऑप्शन बी शाहजहां ने, ऑप्शन डी सी अकबर ने, ऑप्शन डी जलालुद्दीन ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर है शाहजहां ने, ऑप्शन बी। महाराजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। सवाई सूर सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? सवाई सूर सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो ऑप्शन है शाहजहां ने, गज सिंह ने, अकबर ने, औरंगजेब ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर है अकबर ने सवाई सूर सिंह को जो है सवाई की उपाधि दी थी। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन अब आगे। मालदेव के प्रसिद्ध सेनापति कौन थे? ऑप्शन ए है जेता, ऑप्शन बी कुंपा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोनों, जेता और कुंपा। जेता एंड कुंपा, ये दोनों थे मालदेव के सेनापति। ठीक है, गिरि सुमेल के युद्ध के अंदर इन्होंने ही लड़ाई लड़ी थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। उमादे किसकी पुत्री थी? उमादे किसकी पुत्री थी, जो जिसको रूठी रानी भी कहा जाता है? गज सिंह, दौलत सिंह, लूणकरण भाटी और जसवंत सिंह प्रथम। तो इस प्रश्न का आंसर है लूणकरण भाटी की पुत्री थी उमादे। ऑप्शन सी आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन आगे। गिरि सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 1 जुलाई 1570, 6 अगस्त 1541, 5 जनवरी 1544 और 8 सितंबर 1572। तो प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 5 जनवरी 1544 को यह युद्ध लड़ा गया था, गिरि सुमेल का युद्ध। आपको ध्यान रखना है 5 जनवरी 1544। ऑप्शन सी आपके प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पाहेबा, जिसको साहेबा भी बोलते हैं, जो फलौदी के अंदर है, का युद्ध कब हुआ था? 1540, 1541, 1542, 1543। तो साहिबा या पाहिबा का युद्ध जो है 1541 में आता। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। इस तरीके से अपन ने आज के ऑब्जेक्टिव्स को प्रैक्टिस किया। अब आप मुझे बताइएगा कि किस टॉपिक में से अगले ऑब्जेक्टिव्स अपन लेकर आए। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे बच्चों तक इसको पहुँचाने की कोशिश करें, ताकि अपना जो लक्ष्य है गरीब बच्चों को पढ़ाने का मुफ्त में, वो पूरा हो सके। धन्यवाद।